नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है पत्रकार दानिश अंजार। इनसे बातचीत करेंगे बिहार को लेकर। आए दिन राजनीति का बाजार गर्म है और आप दिल्ली विधानसभा चुनाव ने भी जो है हलचल तेज कर दी। दानिश, क्या कहेंगे आपकी जेडीयू ने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू अकेले उतरने वाली है मैदान में। चुनावी मैदान की जंग अकेले लड़ेगी और छह छह सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कहीं ना कहीं जेडीयू ने कर दिया है। देखिए, बिल्कुल एनडीए के अंदर जो आपसी कलह थी, जो पार्टियों की आपसी कलह थी, वो वक्त-वक्त पे बाहर निकल के आती रही। कई मुद्दे आए संसद भवन के अंदर, चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल का मामला हो, चाहे वो क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग बिल का मामला हो, ये तमाम बिल बीजेपी पास नहीं करा पाई। क्यों? क्योंकि एनडीए के अंदर जो इनके सहयोगी है, जिनके बैसाखी पे ये टिके हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री, वो उनके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जिसके कारण ये तमाम चीजें हुई। वो देखिए नीतीश कुमार को लेकर तमाम खबरों का बाजार हमेशा से शुरू से गर्म रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। कई बार जो जो किसी दल के नेता होते हैं, उस दल के नेता से उनकी मुलाकात होती है। अगर कोई मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचता है, ये अमूमन होता है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि नीतीश मुख्यमंत्री बिहार के गए, एनडीए के मुख्यमंत्री है, अब वो प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलते हैं, जेपी नड्डा से नहीं मिलते हैं, किसी से मुलाकात नहीं होती थी। उसी वक्त क्यास लगाया जा रहा था कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जो है वो जेपी नड्डा से मिल करके सीटों का तय करेंगे कि हमको कितनी सीट दोगे, आप क्या दोगे, नहीं दोगे, ये तमाम चीजें थी। लेकिन नीतीश कुमार की कोई मुलाकात जो है जेपी नड्डा से नहीं हुई और न दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के कोई चर्चा हो पाई, सीटों का मामला। अब खबर बड़ी निकल के आ रही है। खबर यह है कि नीतीश कुमार की जेडीयू दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर रही है और ये चुनाव में एनडीए के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली, ये बड़ी खबर है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तमाम अटकलें थी कि बिहार में क्या होगा, नीतीश पलटेंगे, खेला करेंगे, नहीं करेंगे, सब कुछ चल रही थी। उन खबरों के पीछे भी कहीं ना कहीं सच्चाई थी और वही देखने को मिला कि जेडीयू का बीजेपी के साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि नीतीश दिल्ली विधानसभा में 6 सीटों पे अपना उम्मीदवार दे रहे। और वो कौन सा सीट है वो बता देते हैं आपको। देखिए, 6 सीट जिसमें बिहारियों का दबदबा है, जिन सीटों पे बिहारियों की जनसंख्या है, वो 6 सीट आप देख लीजिए। बुरारी, किरारी, संगम बिहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालम, ये वो सीट है जहां बिहारियों की जनसंख्या ज्यादा है। ये वो सीट है जहां पे बिहारी के जो है उम्मीदवार जीतते आए हैं। उन सीटों पे जेडीयू बिहार के लोगों को उम्मीदवार बना रही है। उन 6 सीटों पे जेडीयू जो है बीजेपी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार उतार रही है। ये संकेत है कि जेडीयू का बीजेपी से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सिर्फ जेडीयू का ही ठीक नहीं चल रहा है, एनडीए के और दल है, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर ले, जीतन राम मांझी भी अपना उम्मीदवार दिल्ली में दे रहे हैं। वो भी यहाँ पे जो बीजेपी से तमाम बातें कर रही, बात किया, लेकिन उनकी कोई बात नहीं बनी, बीजेपी ने कुछ नहीं सुना। अब वो जो है निर्दलीय, मतलब अपनी पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवार यहाँ पे दे रहे हैं। अब देख लीजिए, अजीत पवार महाराष्ट्र में इतने बड़े सहयोगी है, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एनडीए में कुछ भी उनके साथ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो भी मैदान में उतर गए, वो भी जो है 11 सीटों पे उम्मीदवार तक घोषित कर दिए। मतलब इससे आप समझिए कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ये जो कहा जाता है, जो एनडीए को लेकर टूट की खबरें और तमाम खबरें मीडिया में आप देखते हैं, इसके पीछे बहुत सच्चाई होती है। एक इंग्लिश में एक कोट भी है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है, धुआं बिना आग के कभी नहीं होता। नीतीश कुमार को लेकर अगर खबर चल रही है तो इससे आज साफ हो गया कि जिस तरीके से 6 सीटों पे नीतीश जो है बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले, इससे साफ है कि नीतीश कुमार और जेडीयू का कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वही शिखा आपको बता देते हैं, आप देख लीजिए इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में किस तरीके से लोग एकजुट, हालांकि इंडिया अलायंस को कांग्रेस ने बयान देकर के खत्म कर दिया, उसकी अलग मजबूरी रही है क्योंकि वो भी चुनाव लड़ी है, लेकिन इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी थी, यहाँ पे उनकी सरकार है। लेकिन इंडिया अलायंस के जो तमाम दल है किस तरीके से एकजुटता दिखाते हैं, एकजुटता दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल को बिना शर्त समर्थन, मतलब उनको कोई सीट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बिना शर्त समर्थन कर देते हैं। अखिलेश यादव हर बार चुनाव लड़ते थे, हर बार गठबंधन यहां करते थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया। अब देख लीजिए ममता बनर्जी बंगाल से, ममता बनर्जी की पार्टी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया, बिना शर्त समर्थन, कोई शर्त नहीं, ना सीट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना हिस्सेदारी चाहिए, ना चेयरमैन का वोट चाहिए, सीट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बिना शर्त समर्थन अरविंद केजरीवाल को कर दिया। क्या लग रहा है दानिश के एनडीए जानबूझकर, देखिए ये जो जितनी भी गतिविधियां हो रही है अभी, मेरी बात सुनिए, इससे ये साफ संकेत है जिस तरीके से बिना शर्त समर्थन इंडिया के दलों का अरविंद केजरीवाल को प्राप्त
प्राप्त हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को नहीं प्राप्त हो रहा है, बिना शर्त छोड़िए, कुछ सीट पे भी नहीं मान रहे ये लोग, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह नामाजी चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिए चिराग पासवान ने कुछ इस तरह का अनाउंस नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसे साफ संकेत है जिस तरीके से इंडिया के जो एंटी बीजेपी जो कमेंसी है, एंटी बीजेपी जो दल एकजुट हुए हैं, वो किस तरीके से एकजुट हैं, लेकिन इनके दल देख लीजिए, इनके दल किस तरह से बिखरे हुए हैं। देखिए सरकार बैसाखी पे टिकी है, और ये जो संकेत मिल रहा है, चाहे मांझी की तरफ से हो, चाहे अजीत पवार की तरफ से हो, चाहे नीतीश कुमार की तरफ से हो, ये सिर्फ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ही नुकसान नहीं करेगा, प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी को भी नुकसान करेगा। और ये कुर्सी बचे हुए साढ़े 4 साल ठीक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि बैसाखी पे कैसे पलट जाएगा, कब गिर जाएगा, कोई कहा नहीं जा सकता है। तो ये सिर्फ दिल्ली विधानसभा तक इस मामले को ना देखे, इसको केंद्र से भी जोड़ कर देखे। जी देखिए मेरा सवाल ये था दानिश साहब से कि जो भी अभी एनडीए में चल रहा है, इसको क्या लगता है आपको, जो दिल्ली में जो होने वाला है, जो हो रहा है, इससे एनडीए को सीधा सीधा नुकसान नहीं होने वाला है? एनडीए जानबूझकर अपना ही नुकसान कराने में क्यों तुली हुई है? देखिए अगर हम एनसीपी की बात करें तो एनसीपी एक बड़ा सहयोगी दल है एनडीए का। अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में। और जेडीयू की बात करें तो आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार ही हैं, जिनकी वजह से बीजेपी अपना सत्ता कायम कर पाई है बिहार में। इन तीनों को जो है कहीं ना कहीं, इन तीनों को नाराज करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या लगता है एनडीए को इसमें कुछ फायदा मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी? इंडिया को नुकसान महज दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं, इंडिया को नुकसान प्रधानमंत्री की कुर्सी पे भी पड़ेगा। जिस तरीके से ये लोग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, देखिए इन यहाँ पे होना ये चाहिए था कि तमाम जो दल है, अगर सब कुछ एनडीए में अच्छा चलता तो बिना शर्त समर्थन बीजेपी को, बिना शर्त समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के सपने को, बिना शर्त समर्थन प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरह से कहा जाता है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं देश के लिए, डंका बज रहा है विदेश में, तो उस डंका को देखते हुए बिना शर्त समर्थन इनको करना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की तमाम पार्टी ने बिना शर्त समर्थन अरविंद केजरीवाल को कर दिया, इन लोगों ने नहीं किया, तो सीधा सीधा नुकसान सिर्फ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नहीं, और आने वाले जो चुनाव होंगे, कहीं भी उपचुनाव हो, कुछ भी हो, तो उसमें भी दिखेगा। और ये जो कुर्सी है, ये पूरे 4.5 साल जो बचे हुए उसमें ठीक चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी नहीं चलेगी, कहा नहीं जा सकता। देखिए बिहार में एक खबर और आ गई कि नीतीश कुमार को लेकर खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, हंसते हैं तो खबर बनती है, मुस्कुराते हैं तो खबर बनती है, और चुप रहते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाते हैं। और अभी एक खबर और आ गई नीतीश कुमार को लेकर के कि 14 तारीख को पटना के अंदर एक बड़ी पार्टी होने वाली है। पार्टी कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस। किस चीज की पार्टी? दही चूड़े की पार्टी। मकर संक्रांति के वक्त 2022 में ऐसे ही कुछ हुआ, मकर संक्रांति की पार्टी लालू प्रसाद यादव के आवास पे हुई। देखिए बिहार की राजनीति में ये रिवाज है, आप देख लीजिए, चाहे वो अफ्तार की पार्टी होता है रमजान में, अफ्तार की पार्टी में सब लोग एकजुट होते हैं, लालू परिवार के घर पे होता है, तमाम लोग आते हैं, कभी नीतीश के घर पे हुआ, तमाम लोग, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग जाते हैं। उसी तरीके से मकर संक्रांति के वक्त दही चूड़ा की पार्टी पिछली बार 2022 में लालू यादव के आवास पे हुई, तो तमाम पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एकजुट होते हैं। तो पिछली बार जब लालू यादव के आवास पे ये पार्टी हुई थी, नीतीश कुमार वहां आए थे, नीतीश कुमार उस वक्त बीजेपी के साथ थे, लेकिन उस पार्टी में आने के बाद नीतीश का मन बदल गया और नीतीश तुरंत पलटी मारकर फिर तेजस्वी यादव के साथ। क्या लग रहा है, लोग जो कयास लगा रहे हैं 14 जनवरी को इतिहास दोबारा से दोहराया जाए? क्योंकि पिछली बार अगर ये पार्टी की बात करें तो दही चूड़े की पार्टी में नीतीश कुमार ने अपना मन बदल लिया था, मन के साथ साथ अपना पाला भी बदल लिया था। तो अब 14 जनवरी को जो ये पार्टी होने वाली, लोग जो है मीडिया में खबरें लगातार इस पे बनी हुई हैं कि नीतीश कुमार 14 जनवरी को जो है चौंका देने वाला कुछ फैसला लेंगे और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। वहीं दानिश, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले से जो ये हो रही हैं गतिविधियां, इनको लेकर देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, इनके बाद क्या लगता है कि जो धुंधली तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर, बिहार को लेकर और महाराष्ट्र को लेकर, इन तीनों राज्यों की जो धुंधली तस्वीरें कहीं ना कहीं वो साफ होंगी? और अगर गौर करें तो बिहार की राजनीति में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए आपने एक सवाल में कई सवाल डाल दिए। यहाँ पे बिहार की अगर बात करें तो 14 तारीख को बेसब्री से सबका इंतजार है कि उस दही चूड़े के प्रोग्राम में जब लालू नीतीश की मुलाकात होगी, उस मुलाकात में क्या होगा। दोनों भाई मिलेंगे, पुराने समाजवादी साथी हैं। नीतीश किसी मजबूरी के कारण या किसी परिस्थिति के कारण बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन उनकी विचारधारा बीजेपी वाली नहीं है, बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। जो विचारधारा लालू प्रसाद यादव की है समाजवाद की, उस वही विचारधारा नीतीश कुमार की है समाजवाद की। तो अब जब ये दोनों मिलेंगे और उसके बाद, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह की चीजें हुई थी, पलटी मार गए थे नीतीश कुमार, और इस बार भी दही चूड़ा और वही तमाम मामला रहेगा, पशुपति कुमार पारस के घर पे लालू नीतीश एकजुट होंगे। तो इस बार क्या कुछ होगा, तो तमाम मीडिया की, तमाम लोगों की निगाहें जो है उस पर टिकी है, हमारी भी निगाहें कि क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प होगा। और जैसे दिल्ली में बात कर ले, अगर ये लोग जिस तरह से अलग चुनाव लड़ रहे हैं,
तो अलग चुनाव लड़ेंगे तो संकेत है कि एकजुटता जो है एनडीए के अंदर जो होनी चाहिए वो नहीं है। अनुभव की कमी भी है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी 2014 में जो आई पूर्ण बहुमत में आई, 19 में पूर्ण बहुमत में आई, मोदी जो है गुजरात में रहे, पूर्ण बहुमत में रहे, हमेशा मुख्यमंत्री रहे, तो इनको कभी चिंता नहीं रही कोई दल नाराज हो जाए, कोई रूस जाए, जिसको जाना है जाओ, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम वाली स्थिति में रही। लेकिन इस बार इनकी मजबूरियां हैं और इसी मजबूरियां का फायदा ये तमाम जो दल इनके साथ जुड़े हुए हैं वो इस बार उठा रहे हैं, नाप तौल कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश भी उधर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि बिहार में ज़्यादा सीट मिल जाए, हमें चेहरा जल्दी से जल्दी घोषित करो तुम। तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स का जो है वो झेल रही है बीजेपी, और बीजेपी सबको सीट दे भी नहीं सकती है, दे दी तो क्या चुनाव लड़ेगी खुद। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को तो सब लोगों ने समर्थन कर दिया, बीजेपी को भी जो समर्थन जो उनके दल वाले थे करना चाहिए था, लेकिन ये साफ संकेत है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ये तो आपने सुना पत्रकार दानिश संजार को, जो बिहार की राजनीति पे अपनी पैनी नजर हमेशा बनाए रखते हैं। पर इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।